हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेक्शन डी का 46 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसमें से दिया गया है देयर आर 12 स्क्रू इन अ बॉक्स ऑफ विच 4 स्क्रू आर डिफेक्टिव। टोटल है हमारे पास 12 स्क्रू है, इसमें से 4 स्क्रू है वो कैसे है डिफेक्टिव। देन 2 स्क्रू आर रैंडमली सिलेक्टेड, हमें कितने स्क्रू सिलेक्ट करना है 2 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस बॉक्स। टोटल बॉक्स में 12 स्क्रू है, रिप्लेसमेंट किया बिना हमें 2 स्क्रू को सिलेक्ट करना है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द स्क्रू सिलेक्टेड आर डिफेक्टिव। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि दोनों स्क्रू जो हम इसमें से लेते हैं वो कैसे है डिफेक्टिव। तो यहाँ पे टोटल स्क्रू कितने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल स्क्रूज है 12। कितने हैं 12, तो यहाँ पे n क्या हुआ 12, तो यहाँ पे n है 12। ओके, अब हमें इसमें दो सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले डिफेक्टिव स्क्रू कितने हैं, कितने दिए हैं 4, टोटल कितने हैं 12, 4 कितने हैं डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव स्क्रू है 4, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिप्लेस करना नहीं है और बिना रिप्लेस किए हमें दोनों बल्ब को बाहर निकालना है। तो यहाँ पे 4 स्क्रू डिफेक्टिव है, तो यहाँ पे पहले हम n फाइंड कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 12 C1 इज इक्वल टू 12। ओके, आया समझ में, क्योंकि टोटल 12 है, पहले हमें एक ही सिलेक्ट करना है। पहले कौन सा लेना है, 1 स्क्रू इसमें से लेना है, लेकिन क्या होना चाहिए डिफेक्टिव। तो पहला हमने लिया तो हमें यहाँ पे n मिल गया है 12। अब हम प्रोबेबिलिटी a फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a। हमें कंडीशन दी है कि रिप्लेसमेंट नहीं करना है और डिफेक्टिव स्क्रू ही होना चाहिए। तो टोटल कितने हैं 4, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 4C1, क्योंकि डिफेक्टिव स्क्रू हमें लेना है। तो फर्स्ट जो स्क्रू हमने लिया वो डिफेक्टिव में से आया, तो 4C1 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 4 ओनली, क्योंकि C1 नीचे 1 ही है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें क्या मिल गई है 4। तो यहाँ पे मैं फाइंड कर सकती हूँ, सॉरी A हमें मिला है M इज इक्वल टू 4। तो अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A फाइंड कर सकती हूँ M अपॉन N। तो यहाँ पे 4 अपॉन 3, तो ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A मिल गया 4 अपॉन 3। जो हमने फर्स्ट बल्ब लिया है, सॉरी स्क्रू लिया है, वो क्या है डिफेक्टिव स्क्रू। अब सेकंड हमें क्या बोला है कि डिफेक्टिव स्क्रू होना चाहिए, क्या होना चाहिए डिफेक्टिव। लेकिन डिफेक्टिव स्क्रू होना चाहिए, लेकिन जो हमने पहला वाला बाहर निकाला था वो बॉक्स की बाहर की साइड होना चाहिए, और दूसरा हमें लेना है वो भी डिफेक्टिव लेना है। तो टोटल डिफेक्टिव कितने थे 4। तो अब बॉक्स में कितने बचे, टोटल 12 थे, बॉक्स में से एक हमने डिफेक्टिव ले लिया, तो अब कितने बचे हैं 11। तो यहाँ पे टोटल स्क्रू इन बॉक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11, क्योंकि एक हमने डिफेक्टिव स्क्रू बाहर निकाला। तो यहाँ पे मैं n लिख सकती हूँ 11 C1, तो क्या हुआ 11, तो n हमें मिल गया 11। अब हमने सेकेंड स्क्रू जो निकालना है वो भी डिफेक्टिव होना चाहिए। तो टोटल कितने थे, टोटल डिफेक्टिव स्क्रू कितने थे 4 थे। तो पहले वाले में हमने एक निकाल लिया, तो कितने बचे 3। ओके, आया समझ में। तो अब कितने बचे हैं 3। तो अब m फाइंड करना है, तो m इज इक्वल टू 4 सॉरी 3C1। तो यहाँ पे क्या हुआ ये 3। ओके, आया समझ में। टोटल 4 थे, इसमें से
हमने एक स्क्रू पहले निकाल लिया था डिफेक्टिव, अब 3 बचे हैं तो यहाँ पे m मिल गया, n मिल गया, तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ b अपॉन a इज इक्वल टू m अपॉन n, m है 3 अपॉन 11, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ b अपॉन a हमें मिलता है m अपॉन n इज इक्वल टू 3 अपॉन 11। अब हमें क्या कंडीशन है कि दोनों स्क्रू डिफेक्टिव होना चाहिए, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी में हमने क्या फाइंड किया था कि एक स्क्रू है वो डिफेक्टिव निकला, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हुआ, दोनों मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा है वो डिफेक्टिव होना चाहिए लेकिन वो वाला नहीं होना चाहिए जो फर्स्ट निकाला हो नहीं, तो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए फाइंड आउट किया। तो अब हम फाइंड करते हैं A intersection B, तो event that the both screw are defective, दोनों स्क्रू है वो डिफेक्टिव होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय A, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें मिला था 4/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B मिला था 3, B अपॉन A मिला था 3/11, 3 4 12, 4 4 कट, तो यहाँ पे हमें मिलता है 1/11, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन हमें मिला B 1/11। अब नेक्स्ट 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, तो वो भी प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर का ही है। अ पर्सन्स हैव अ वीजा ऑफ कनाडा इन अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन्स, तो यहाँ पे टोटल 10 पर्सन थे, इसमें से 6 पर्सन को कनाडा का वीजा मिल गया है। इफ 3 पर्सन आर रैंडमली सिलेक्टेड, अब इन 10 का ग्रुप है, इसमें से 3 पर्सन हमें रैंडमली सिलेक्ट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी है, फर्स्ट में दिया है ऑल द 3 पर्सन हैव अ वीजा ऑफ कनाडा, तो फर्स्ट में क्या करना है, हमें सबको जो वीजा मिला है उसमें से 3 पर्सन सिलेक्ट करना है, सेकंड में 2 पर्सन सिलेक्ट करना है, लेकिन जिसको वीजा नहीं मिला है, 2 पर्सन अमोंग देम डू नॉट हैव अ वीजा ऑफ कनाडा, तो यहाँ पे पहले टोटल पर्सन कितने हैं, कितने हैं, 10 का ग्रुप था, इसमें से कनाडा के लिए वीजा किसको मिला है, तो यहाँ पे लिखो वीजा ऑफ कनाडा, कितने पर्सन को मिला है, 6 पर्सन को नहीं मिले हैं, तो नॉट वीजा ऑफ कनाडा, वो कितने बचे अब, 4, क्योंकि टोटल 10 पर्सन थे, इसमें से वीजा मिला है 6 पर्सन को और डू नॉट वीजा जिसको नहीं मिला है वो कितने हैं, 4 पर्सन, तो यहाँ पे पहली प्रोबेबिलिटी हमें क्या फाइंड करनी है, 3 को सिलेक्ट करना है, लेकिन कैसे कि जिसको वीजा मिला है, तो यहाँ मैं फर्स्ट लिख सकती हूँ, सबसे पहले हम एंड फाइंड करेंगे, तो टोटल नंबर कितना है, n इज इक्वल टू 10, ओके, इसमें से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, 3, तो यहाँ पे 10C3, ओके, 3 पर्सन को हमें सिलेक्ट करना है, तो 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 into 2 into 1, 2 4 जा 10, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 is equal to 120, तो यहाँ पे हमें n क्या मिल गया, 120 आया समझ में, 10 है तो 10 9 8, 3 है तो 3 2 1, ओके, तो अब हम फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट a is equal to event that all 3 person have a वीजा ऑफ कनाडा, ओके, जिसको कनाडा का वीजा मिल गया है उसमें से हमें सिलेक्ट करना है,
तो सबसे पहले हम m फाइंड करेंगे। टोटल कितने हैं 6, इसमें से हमें कितना सिलेक्ट करने हैं 3%, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 और 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो यहाँ पे 3 2 जा 6, 2 2 कट, 5 4 जा 20। तो यहाँ पे हमें मिल गया m कितना मिला है 20। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ a फाइंड कर सकते हैं m अपॉन n। m हमारे पास क्या है 20 और n क्या है 120। 0 0 कट, 2 6 जा 12। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ a मिल गई 1/6। अब दूसरी कंडीशन हमें क्या दी है, जिसको वीजा नहीं मिला है उनमें से हमें सिलेक्ट करना है। 2 persons among them do not have a visa of Canada। तो सेकंड हम भी लिख सकते हैं, इवेंट that the 2 persons among 3 persons do not have a visa। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 2% को हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं m के लिए लिख सकती हूँ, टोटल कितने थे 6, इसमें से 1 को मिल गया वीजा, बाकी के जो 4 बचे हैं जिसको वीजा नहीं मिले हैं इसमें से हमें कितना सिलेक्ट करने हैं 2%। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 6 इंटू 6 4c2। तो 4c2 के लिए 4 इंटू 3 2 इंटू 1। ओके, आया समझ में। यहाँ पे इनके 6 कैसे मैंने रखे हैं, 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 6। ओके, तो यहाँ पे 6 इंटू 6 होगा 36। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है m अपॉन n। ओके, तो m हमारे पास क्या है 36, n है 120। यहाँ पे हम कट करेंगे तो हमें मिलेगा 3/10। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल गई 3/10। अब नेक्स्ट 48 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b upon a is equal to 3/4 for two events in the sample space of a random experiment, then find probability of a divided by b। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू हमें दी है, सिर्फ फॉर्मूला में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a हमें क्या दिया है 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ b हमें क्या दिया है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 3/4। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ a डिवाइडेड बाय b। तो हमारे पास सब डेटा है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले p b divided by e is equal to probability of a intersection b upon probability of a। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इनको हम इस साइड देते हैं, तो b अपॉन a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a, यहाँ पे डिवीजन में है, इस साइड गए तो मल्टीप्लीकेशन में, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू probability of b divided by a into probability of a। तो चलो यहाँ पे सबकी वैल्यू रखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ b अपॉन a कितना है 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना है 2/3। ओके, तो 3 3 यहाँ पे कट, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हमें मिला 1/2। अब नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a डिवाइडेड बाय b। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ p a इंटरसेक्शन b
अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी मिल गया है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है 3/5। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1/2, 5 है वो ऊपर चले जाएंगे, 5 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे 5/6। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी मिला 5/6।